बिहार की तरह ही लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी महाराष्ट्र में अपनी ताकत लगातार बढ़ा रही है। पहले एकनाथ शिंदे एनडीए में शामिल हुए, फिर अजीत पवार एनसीपी को तोड़कर इस गठबंधन में पहुंच गए। अब एनडीए में महाराष्ट्र के एक और हैवीवेट नेता की एंट्री होने जा रही है। जी हम बात कर रहे हैं राज ठाकरे की, जिनकी पार्टी एमएनएस के एनडीए में शामिल होने पर आज औपचारिक मुहर लग सकती है। राज ठाकरे मुंबई से दिल्ली पहुंच चुके हैं। सुबह 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। राज ठाकरे की मुलाकात से पहले इन दोनों नेताओं की दिल्ली में मौजूदगी से साफ है कि गठबंधन करीब फाइनल हो चुका है। केवल इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। बताया जा रहा है कि राज ठाकरे 2 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। बीजेपी उन्हें साउथ मुंबई की सीट दे सकती है, तो राज ठाकरे भी अब एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। उनकी मौजूदगी दिल्ली में है और सुबह 11 बजे गृहमंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात भी होनी है। बीजेपी के साथ गठबंधन पर राज ठाकरे ने अभी चुप्पी साध रखी है। उनका कोई बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि एमएनएस 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। एमएनएस साउथ मुंबई, नासिक, संभाजी नगर के अलावा कल्याण और शिरडी की सीट मांग रही है, लेकिन साउथ मुंबई की सीट एमएनएस को दी जा सकती है। हालांकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है, इस सीट पर एमएनएस अपने चुनाव चिन्ह रेल इंजन पर ही लड़ेगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि राज ठाकरे को एनडीए में शामिल करने के लिए फरवरी से बातचीत चल रही है। कुछ दिन पहले मुंबई बीजेपी चीफ आशीष शेलार ने राज ठाकरे से मुलाकात की थी। इसके पहले एमएनएस के नेताओं ने देवेंद्र फडणवीस के घर पर जाकर उनके साथ चर्चा की थी। अगर इस गठबंधन पर मुहर लगती है तो दोनों दलों को इसका फायदा होगा। बीजेपी और एमएनएस की विचारधारा एक जैसी है। दोनों की सियासत हिंदुत्व की विचारधारा के आसपास घूमती है। बीजेपी को इससे फायदा यह होगा कि लंबे समय तक उसके सहयोगी रहे उद्धव ठाकरे विपक्षी खेमे में पहुंच चुके हैं। ऐसे में वो राज ठाकरे को अपने साथ लाकर लड़ाई को ठाकरे बनाम ठाकरे का रूप दे सकती है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों मराठी मानुष की बात करते हैं। अब ये वोट दोनों तरफ पड़ सकता है। वहीं बीजेपी के साथ जाने से राज ठाकरे को फायदा यह होगा कि उनकी पार्टी में नई जान आएगी। 2006 में धूम धड़ाके के साथ शुरू हुई एमएनएस का अब कोंकण, पुणे, नासिक जैसे गिने चुने जगहों पर ही असर रह चुका है। यानी राज ठाकरे के लिए भी जरूरी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए अगर अपने जनाधार को बढ़ाना है। आज राज ठाकरे को बीजेपी की ज्यादा जरूरत है। पिछले 3 विधानसभा चुनावों के आंकड़ों को देखें तो साफ हो जाएगा कि एमएनएस अब पहले की तरह पावरफुल नहीं रह गई है। राज ठाकरे ने 2005 में शिवसेना से इस्तीफा देने के बाद 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई थी। उस समय उनकी छवि मराठी मानुष के मुद्दे पर आक्रामक तेवर अपनाने वाले नेता की थी। इसका उन्हें 2009 के विधानसभा चुनाव में फायदा भी हुआ। इस चुनाव में एमएनएस ने 13 सीट जीती, 5.71% वोट पर कब्जा किया। लेकिन उसके बाद के 2 चुनाव में एमएनएस कुछ खास नहीं कर पाई। 2014 और 2019 के विधानसभा चुनावों में एमएनएस के एक विधायक ही जीते और उसका वोट शेयर भी लगातार गिरता रहा। इसलिए राज ठाकरे के लिए यह जरूरी है कि वो एनडीए में शामिल हो जाएं।